जनूबी पंजाब के और नॉर्दर्न सिंध के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से लेके उनके ख़वातीन के पास ये बैंक कार्ड आया और उनको ये माली मदद मिला। इनको बेकारी नहीं, इसने एम्पावर किया है हमारे ख़वातीन को। इस सपोर्ट की वजह से मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स है जहाँ वो ना सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे अपने आप को निकालें, इसलिए आपको जो मदद है वो ख़ुद तो नहीं निकाल देंगे किसी को गुर्बत से, बट बिकॉज इट सप्लीमेंट्स दैट। इस सपोर्ट की वजह से वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। ये सपोर्ट की वजह से उनका गुजारा होता है। But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir income support program. इसमें तो ये तो ज़रूर इसको चलना रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने उसी वक्त जो इंट्रोड्यूस किया वसीलाए हक, वसीलाए रोज़गार, वसीलाए तालीम, वसीलाए सेहत, और ये इन्होंने साथ साथ चलना था, जिससे हम अगर वसीलाए हक है तो वो बिलासूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिलासूद कर्जे इन ख़वातीन को दे ताकि वो इकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर करे। वसीला रोज़गार इसका एक ऑफशूट था, जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके। या तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुर्बत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं उनको भी हम रिज्यू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी, वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब यानी रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात हो ना चल निकल बारत हों, जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी, अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे। मैं अगर आप इसकी इजाज़त है, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ दिस वन इनिशिएटिव। ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था। जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना नहीं हो सकता सर। और मैंने तो ये माना नहीं, और हमने फिर मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब अपने मुराद अली शाह साहब को कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहाँ हम 20 लाख घर सूबा भर में बना रहे हैं। जिनके घर तबाह हुए उनको कच्चा घर थे उनको पक्का घर मिल रहा है। साथ साथ जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने इसके साथ ज्वाइंट किया है वो ये जिसका नुसरत साहब जिक्र कर रहा था, जहाँ उस घर के जो मालिकाना हुकूक है उस घर की ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। दिस इज़ नाउ द बिगेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान इन अ जनरेशन। आप अगर इस स्केल का कुछ हुआ हो तो आपको शीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो लैंड रिफॉर्म्स है उस तब तक जाना पड़ेगा इस किस्म का एग्जाम्पल निकालने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, जहाँ
earthquake हुआ था, हम एक तरफ से climate resilient housing बना के मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर रहे हैं, मालिकाना हुकूक दिलवा के इनका economic empowerment और women empowerment का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये एक मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। मैंने अपने मंशूर में वादा किया है कि इसी मॉडल को देखते हुए हम पाकिस्तान भर में इंशाअल्लाह ताला 30 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तान के गरीब तरीन औरतों के लिए, जो कि एक तरफ तो घर की थी अपनी, बट द पॉइंट इज कि द एसेट ट्रांसफर, द एम्पावरमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये एसेट इनके पास होगा तो रातों रात इनका इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा होगा। ये एसेट इनके पास होगा तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने आने वाले नस्लों के लिए वो रख सकते हैं और इसकी प्राइस में इजाफा होता रहेगा। वो अगर कोई काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, अपने ज़रात में इन्वेस्ट करना चाहे, तो इस एसेट को के साथ एक लोन ले सकते हैं और उस पैसा को वो अपना कारोबार में या अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके उनके बच्चे जो है अगर इस एसेट को बेचते हैं तो उस तरीके से इकोनॉमिक, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे पास शायद वो पैसा ना हो, वो रिसोर्सेज ना हो कि मैं सब कुछ कर सकूं, बट देयर इज सो मच फॉर अस टू अनलॉक इन द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम 2 लाख घरों को जो हम दिलवा रहे हैं वो तो स्टेट लैंड पे था, अब ना वो लैंड हुकूमत का कोई काम आना था, इसलिए लोगों ने वहाँ रहना था कच्चे घर में, मगर उधर ही रहना था। तो अब हमने उस लैंड का इकोनॉमिक उस लैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू किया है वो इंशाअल्लाह ताला बॉटम ऑफ द पिरामिड से हमारा मईशत को फायदा भी दिलवाएगा। जी भाई, आप करना चाह रहे थे। माय नेम इज़ मोहम्मद माज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिपीटेडली 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो सर आपने कहा कि जब भी इन पर अशराफिया पर हाथ डाला जाता है तो रेजिस्टेंस आती है, तो इन केस यू कम इन पावर, तो आप किस तरह से, इन केस अगर आप भी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेंगे तो आप उसको किस तरह से फिर डील करेंगे? तो आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है। हाथ तो सही तरीका तो सिर्फ एक दफ़ा लगा और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था, और उसका जवाब में कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया। उस वक्त जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दिलवाया, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. अब जो आप कह रहे हैं रिएक्शन तो ज़रूर होगा, मुश्किल होगा। ये चैनल्स जिस पे वैसे हमारे किरदार कशी के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे ख़िलाफ़। हल ये है कि हमने अवाम को अपने साथ जोड़ना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने से ज़्यादा मुल्क के साथ, रियासत के साथ, मईशत के साथ, कि वो महसूस करें कि मेरा स्टेक है इस चीज़ में। अभी अगर मैं कल उठ जाए और कहूँ कि मैं ये बंद करूँगा और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना